नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची मिश्रावती यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने तुम मानकर पूर्व क्लास रे भाषार आम कौन पढ़ी ना संज्ञा तार रही जो प्रवृत्ति लक्षण विभिन्न रूप ये सब विषय पढ़ी ठीक अच्छे। जो मैंने से क्लास को करना डिस्क्रिप्शन में तार लिंक अच्छी जाकि से क्लास को कर देखिपर कि कहना से क्लास न कले ए क्लास रे किसी भी बुझीपर ना कौन डायरेक्ट भाषार श्रेणी विभाग कि तार प्रकार भेद आसीगला किसी भी जापर ना। फास्ट जाकि से क्लास कर कौन आम प्रथम पढ़ाई भाषा विषय भाषा कौन ठीक अच्छे भाषा कौन तार विपुतिगत अर्थ भाषार रही जो प्रवृत्ति तार विभिन्न प्रकार रूप तापर तार लक्षण ये सब जिन जानी सारापर तुम्हें मैंने जान भाषार श्रेणी विभाग बा प्रकार भेद यहाँ गोटे सेपरेट लंग क्वेश्चन ठीक अच्छे। तो पढ़ो भाषार श्रेणी विभाग व प्रकार भेद संपर्क में आलोचना कर निहाती से संज्ञा दब भाषार संज्ञा तार विपुतिगत अर्थ ठीक अच्छे माने उपक्रम तो निहाती फास्ट दब उपक्रम पर रम संज्ञा विपुतिगत अर्थ ये सब लिखब तापर डायरेक्ट आसिक श्रेणी विभाग पाखक पलि आस श्रेणी विभाग में कौन कौन रही से विषय आम जाना ठीक अच्छे। भाषार विभिन्न स्तर और उद्देश्य अनुजाई भाषा को विभिन्न भाग में विभक्त करा जाइछि। भाषार विभिन्न स्तर और तार उद्देश्य अनुजाई भाषा को विभिन्न भाग में विभक्त कराई। फास्ट कौन अच्छी उपभाषा विभाषा ठीक अच्छे। उपभाषा कौन आमको जानवर अच्छी आम जदि कहवा पिला माने मन रखिब जो श्रेणी विभाग व प्रकार भेद रही हाएस्टली 5-6टा प्रकार भेद तुम मैंने जानी ताल ताकू नोट माने लिखिदब एग्जाम रे किसी असुविधा ना। किंतु फास्ट ए जिनसटा यहीटा हूँ बहुत इम्पोर्टाट यहीटा को लिखब ठीक अच्छे। यहीटा लिखिदेल या भितर जहाँ तुम बुझब ताकू लिखब सब कही मेन पॉइंट हूँ तार हेडिंग ये हेडिंगटा देल तापर उपभाषा कौन बोली तुम्हें जहाँ बुझीच निज भाषा ही लिख बहुत बढ़िया मार्क आसब। कौन अच्छी उपभाषा विभाषा कौन ना कौन सी भाषा संप्रदायर अंतर्गत छोट छोट दल बा अंचल को विशेष प्रचलित भाषा रूपर नाम उपभाषा बा विभाषा माने कौन से गोटे भाषा संप्रदायर अंतर्गत जो छोट छोट दल बा अंचल ताहाकू कौन कह जाए ना विभाषा बा उपभाषा बोली कह जाई थाए। इंग्राजी रे डायलेक्टर प्रतिशब्द रूपे डॉक्टर सुकुमार सेन उपभाषा डॉक्टर श्यामसुंदर दास विभाषा और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी बोला शब्द को ग्रहण कर मन रखिब कि इंग्राजी रे जो डायलेक्ट शब्दटी रही तार प्रतिशब्द रूप से डॉक्टर सुकुमार सेन कौन कहते ना तार प्रतिशब्द होची उपभाषा ठीक अच्छे। सेमती डॉक्टर श्यामसुंदर दास कौन कहते ना से कहले कि यहाँ हूँ विभाषा किए कहले विभाषा ना श्यामसुंदर दास किए कहले उपभाषा ना सुकुमार सेन ये जिनस गुड़िक मन रखिब। सेमती डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कौन कहले ना बोला बोली कहले कौन ना बोला बोली कहले डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। भाषा को उपभाषा को आंचलिक भाषा भाव में अभिहित करा जाई पारे कारण भौगोलिक वातावरण भिन्नता बा अंचलर भिन्नता हेउची उपभाषा सृष्टिर अन्यतम कारण। तो यहाँ को कौन कह जाए उपभाषा जो रही माने जो उपभाषा व विभाषा आम जो पढ़ुचे ताकू आंचलिक भाषा मध्य कह जाई थाए। कौन पाई कह थाए ना भौगोलिक वातावरण भिन्नता सहित अंचलर भिन्नता गोटे अंचल आ गोटे अंचल भिन्नता यहाँ हूँ उपभाषा सृष्टिर अन्यतम गोटे कारण। डॉक्टर श्यामसुंदर दासंक भाषा कौन कहले डॉक्टर श्यामसुंदर दास ये उपभाषा बा विभाषा संपर्क में कहते एक प्रांत बा उपप्रांतर कथित तथा साहित्यिक रचनार भाषा को विभाषा कह जाए। देख यहाँ किए कहले ना डॉक्टर श्यामसुंदर दास कहले डॉक्टर श्यामसुंदर दास कौन कहले ना एक प्रांत बा उपप्रांतर कथित तथा साहित्यिक रचनार भाषा को विभाषा कह जाए। आपको भल भाव पिला माने नोट करिब ठीक अच्छे। तापर आसला द्वितीय रे मूल भाषा आम उपभाषा जानले कौन विभाषा जानले कौन तापर आसला मूल भाषा कौन मूल भाषा जोटा पूरा आमर मूल भाषा नहीं कि सेटा केबे आमर जे जोठी गले भी निजर मूल भाषा को सब कही था या कि देखा जो बृहत भाषारू बहु शाखा सृष्टि होता है ताहाको मूल भाषा कहुए। बहुत भाषा गुड़े थाए बृहत भाषा सबू भाषा गुड़िक मध्यरू कौन कहुच्छी ना बहु भाषा शाखार बहु भाषा शाखा भाषार सृष्टि होता है
ତାହାକୁ ମୂଳ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। କେମିତି? ଏହି ରୂପ ଇତିହାସ ଆଧାରିତ। ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ରୂପରୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ରହିଛି ଭାଷାର ନିର୍ମାତା ଆଧାରିତ, ଇତିହାସ ଆଧାରିତ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇତିହାସ ଆଧାରିତ। ଇତିହାସ ଆଧାରିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବହୁତ ଭାଷାରୁ ବହୁ ଶାଖା ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଭାଷା ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଖା ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଇତିହାସ ଆଧାରିତ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବ ନା ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ପାଇଁ। ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଦେଖିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନା ଭାଷାର ପାରିବାରିକ ବର୍ଗୀକରଣ ବେଳେ ଏପରି ଭାଷାକୁ ଏକ ଭାଷା ପରିବାରର ମୂଳ ଭାଷା ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏପରି ଭାଷାକୁ ଏକ ଭାଷା ପରିବାରର ମୂଳ ଭାଷା ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ମୂଳ ସ୍ଥାନରେ କିଛି କାଳ ରହିବା ପରେ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ସବୁ ଏରିଆର ଲୋକ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଷା କ'ଣ ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ମାନେ ଆମେ ଏଠି ନର୍ମାଲି ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ କହିବା, କିଏ ଥିବ ସମ୍ବଲପୁରରୁ, କିଏ ଥିବ ଯାଜପୁରରୁ, କିଏ ଥିବ ଗଞ୍ଜାମରୁ, ଏମିତି ଆମେ ଆମ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା ନା। ତ ଆମ ଭାଷା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କି ନାହିଁ? ସବୁ ଯେଉଁ 3ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା କହିଲି ଭାଷା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୂଳ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ସେହି ଭାଷାଭାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ମୂଳ ସ୍ଥାନରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଜଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଖାଦ୍ୟ, ବାସସ୍ଥାନ, ସଂସ୍ଥାନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ବାହାର ଜାଗାକୁ ପଳାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଆମେ ଆଉ ରହିପାରନ୍ତିନି ସେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଏମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା। ସେଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ପରିବେଶର, ସେଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭୌଗୋଳିକ ବାତାବରଣ ଜୀବନଯାପନରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ଓ ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ। ଫଳରେ ମୂଳ ଭାଷାର ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦିଏ। ତ କ'ଣ ହେଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ମୂଳ ଭାଷା ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭାଷାକୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛନ୍ତି? ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଏ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗା, ସେ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗା। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ନୂତନ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ନୂତନ ପରିବେଶକୁ ଗଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ବାତାବରଣରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ମୂଳ ଭାଷା କ'ଣ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ମୂଳ ଭାଷା ଧୀରେ ଧୀରେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡ କିଏ ଗୋଟେ ଗଲେ କି ବାହାର ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିକି ଇଂଲିଶ କହିବେ। ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଭାଷା, ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେବ ନା ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ। ସେ ଓଡ଼ିଆରୁ କ'ଣ କରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଂରାଜୀକୁ ଯିବେ। ଫଳରେ ମୂଳ ଭାଷାର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦିଏ। ସେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେଠି ତ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କେହି ବୁଝିବେନି, ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଭାଷାଟାକୁ ତୁମକୁ କହିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ମୂଳ ଭାଷା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା। କ'ଣ? ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବିଭାଷା ବା ଉପଭାଷା ଆମେ ବିଭାଷା ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ, ଯେଉଁ ବିଭାଷା ବା ଉପଭାଷା ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ବିଭାଷାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଆରୋପଣ କରି ଅନ୍ୟ ବିଭାଷାଭାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାଷା ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କୁହାଯାଏ। କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କୁହାଯାଏ ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ଟିକେ ବି ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି, କାରଣ ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁଝିପାରିବା। କୁଇନି ହେଉଛି ୟୁନାନୀ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ। ଏଇ କୁଇନି ଯେଉଁ ରହିଛି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ୟୁନାନୀ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ, ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷାକୁ ଟକ୍ସାଲି, ଆଦର୍ଶ, ପରିନିଷ୍ଠିତ, ସୃଷ୍ଟ, ପରିଗୃହୀତ ଆଦି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାମାଣିକ ଭାଷାର 2ଟି ରୂପ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲିଖିତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୌଖିକ। ମୌଖିକ ରୂପ ଅପେକ୍ଷା ଲିଖିତ ରୂପରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାର ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କମ୍ ଥାଏ। କାହା ଅପେକ୍ଷା ନା ମୌଖିକ ରୂପ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଲିଖିତ ରୂପରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାର ବା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା, ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା କମ୍ ଥାଏ। କାରଣ ଲିଖନ ବେଳେ ଅଶୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ସଂଶୋଧିତ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆମେ ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେବେ ବି ସେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି? ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ସଂଶୋଧନ ସେଟାକୁ କରାଇକି ଲେଖାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଆମେ କହୁଛି ଏମିତି ପୁରା ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କି କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା
संशोधन कराइकी ताकू पूरा करेक्शन कराइकी लेखा जाई थाए। तापर आसला राष्ट्रभाषा, तापर राजभाषा, तापर वैषयिक भाषा, उपभाषा आउरी बहुत भाषा अच्छी पिला माने। राजभाषा राष्ट्रभाषा कौन? राष्ट्र द्वारा स्वीकृति भाषा को राष्ट्रभाषा कह जाए। अर्थात जो भाषा को राष्ट्रर कोणानुकोण रे व्यवहार कराई थाए एहाकू मध्य केन्द्राभिमुखी भाषा कह जाई पारे। काहाकू राष्ट्रभाषा को केन्द्राभिमुखी भाषा मध्य कह जाई पारे। राष्ट्रर प्रतिटी जनता अवबोध दृष्टि यही भाषा को व्यवहार करिथांती। राष्ट्रर ठीक अच्छे प्रतिटी जनता सबू लोक तांकर अवबोध दृष्टि यही भाषा को व्यवहार करथांती। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र। एठारे प्रत्येक भाषार स्वतंत्रता रही। सेथिपाई कौनसी एक निर्दिष्ट भाषा को राष्ट्रभाषा रूपे ग्रहण करा जाए नहीं। कौनसी गोटे निर्दिष्ट भाषा को राष्ट्रभाषा रूपे ग्रहण करा जाए नहीं। तो ये हिंदी भारतवर्षर एक जोगाजोगकारी भाषा रूपे स्वीकृत। तापर समझ आसला राजभाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन ना देशर शासन काल, शिक्षा व्यवस्था तथा सांस्कृतिक विनिमय रे जो भाषा प्रचलित हुए। देशर शासन काल रे आमर शिक्षा सांस्कृतिक यही सब विनिमय रे जो भाषा प्रचलित हुए ताहाकू राजभाषा कहा जाई थाए। अनेक लोक राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा को अभिन्न माने सेम अभिन्न माने भिन्न नुहे बोली भावी थांती। अभिन्न भिन्न नुहे बोली भावी थांती किंतु ए उभय मध्य रे अनेक समय रे अभिन्नता थिले हैं। अनेक समय रे पार्थक्य रही माने दीटाक पाखापाखि सेम हेले हे बहुत किसी पार्थक्य रही बोली एठी कहा जाउची। कौनसी राष्ट्रर राष्ट्रभाषा जदि सरकारंकर शासन शिक्षा कार्यर परिचालनार भाषा होइथाए तेबे ताहा स्वतः राजभाषा बा सरकारी भाषा पदवाच्य हुए। किंतु पराधीन देश रे यह सर्वदा संभव होई न थाए। मोगल मानक राजत्व काल रे पारसी भाषा थिला भारतर राजभाषा। ये सब टिके मन रखियो पिला माने बस खाली टिके हिंट्स मन रखी देले तमाने वैषयिक भाषा लिखिदेल ता भितर जहाँ बुझिल ताकू लिखिल। वैषयिक भाषा तो बहुत इजी जेमती कि वृत्ति भित्तिक भाषा को आम वैषयिक भाषा कहीपर। आम तो गोटे जगार आउ गोटे जगह को जाऊँगी आम लैंग्वेज चेंज होउची। समाज रे प्रत्येक वर्ग कौनसी ना कौनसी वृत्ति सहित जड़ित। गोटे वर्गर वैषयिक भाषा अन्य वर्ग निमंते निहाती प्रयोजन नथिबारु बहु शब्द सहजरे बुझी हुए ना। जेमिति आम कहिबा डाक्टरी विद्यार भाषा जी डाक्टरी पाठ पढ़ी सी ही भल भाव में बुझीपार। गोटे नर्माल लोक को कहले से केबे बुझीपारनी। डाक्टरी पाठ जदि कहबा जड़े बढ़ई को से बुझीब कि एटा असमर्थ। ठीक जमती गोटे कृषक पक्षरे बुझीबा संभव नुहे दर्शन विद्या। तो जी जोटा पढ़ी से भाषाटा को ही से बहुत भल भाव में बुझीपार अन्य मानक बुझे पार। ठीक अच्छे। तापर आसला संकर भाषा। ये अपभाषा भी अच्छी। अपभाषा दुईटी अर्थरे ग्रहणीय। गोटे हूँ विकृत भाषा आउ गोटे हूँ कौन अशिष्ट भाषा है। अशिष्ट भाषा जड़े व्यक्ति गोटे भाषा को भल करी न शिखी जदि उच्चारण करे आम भल करी से भाषाटा को शिखिना गोटे इंग्राजी शब्दटे आम भलसे शिखिना ताकू माने जदि कहबा तो कौन हम जानीपार। जड़े व्यक्ति गोटे भाषा को भल करी न शिखी जदि उच्चारण करे ता प्रयोग रे कौन हुए ना विकृति रूप उच्चारित होता है। एटा भलसे शिखिनी आम तले इंग्राजी भलसे जान ना तो आम जी फ्रिक्वेंटली इंग्लीश जानी तो आगे कहवा तो से धरा पड़ा। जी न जानी तो नहीं बट जी जानी थे भलसे आगे कहले आम से धरा ही पड़ा। अपर भाषा संपर्कित अल्प ज्ञान थिबा व्यक्तिर से भाषा व्यवहार में जो त्रुटि परिलक्षित हुए ताहाकू अशिष्ट भाषा कह जाए। से आम भल भाव में भाषा को शिखिकी कहवाटा ही आम जरूरी। संकर भाषा दुई बा ततोधिक भाषा संपूर्ण भाव कौन कार्य तुलाइबा लक्ष्य रे मिलित होई एक सरल भाषा सृष्टि कले। दुई बा ततोधिक भाषा संपूर्ण भाव में कौन से गोटे कार्य तुलाइबा लक्ष्य तले मिलित हेले गोटे सरल भाषाटा सृष्टि हम ताहाको संकर भाषा व मिश्रित भाषा कह जाए। केमिति जदि देखिबा यही भाषा किणा बिकार सुविधा सृष्टि कराए। आम तो जाता बाहर जगह को आउ किए आसता से जगह को तो से दी जन भर कनेक्शन हो गला तो भर गोटे सरल भाषाटे सृष्टि है। सी भाषा कहले मु आम भाषा कहली तो से गोटे मिश्रित भाषाटे सृष्टि है। जमीक व्यावसायिक क्षेत्र में यही संकर भाषार व्यवहार अधिक मात्रा देखा मिलता है। व्यावसायिक माने कौन समस्त गोटे जगार आसना था ना किए कौ जगार आसती सी ये आसिले मुझे गली तो आम भर गोटे जोगसूत्र सृष्टि है जोटा कि मिलित भाषा मिश्रित भाषा सृष्टि होगला। से भाषा लैंग्वेज जहाँ कहले मो लैंग्वेज कहली ता भर गोटे जोगसूत्र माने सृष्टि है कि मिश्रित भाषाटे सृष्टि है।
तो विश्वर प्रत्येकटी भाषा गतिशील पिलामाने वैषयिक शिक्षार द्रुत गति हेतु वैषयिक शिक्षार पूरा द्रुत गति शिक्षार एत द्रुत गति है जे प्रति मुहूर्त में आमको किसी नूतन शब्द सृष्टि करा कि ना कि नूतन शब्द सृष्टि होउची और पुरातन शब्द गुड़िक विलुप्ति होउची धीरे धीरे पुरातन शब्द गुड़िक लोप पाई जाउची बहुत गुड़िए नूतन शब्द गुड़ाक सृष्टि होउची सही दृष्टि देखिले गोटे भाषा भितर आउ गोटे भाषा जन्म नेउची गोटे भाषा लोप पाउची ता भितर आउ गोटे भाषा कौन होउची ना सृष्टि होउची बुझी पारल एटा थिला पिला माने तमानकर संपूर्ण भाषा भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद जोटा कि तुम मानक टोटाली आरंभ रु शेष पर्यंत सबकि कही तो तुम्हें मैंने आपको भल भाव पढ़ मन रख बुझब जिनसटा को बुझब तापर तुम मानकर एग्जाम खातार लिख ठीक अच्छे किंतु जिनसटा फास्ट बुझब न बुझिले किसी भी करें ना जिते गुड़े क्लास कर जो 3-4टा भाषार +3 फर्स्ट सेमिस्टर पिलामानकर जिते गुड़े क्लास कर फास्ट सब क्लास गुड़ाक देख भाषा विषय सब किसी तुम मान डाउट क्लीयर हो ठीक अच्छे ये सरीगला भाषा उपरे या कौ विषय क्लास करवा तुम्हें मैंने ये वीडियो रे ही कमेंट कर धन्यवाद पिलामाने।